जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि मैं जुलाई माह से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट खासकर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बॉटम से अध्ययन कराऊंगा, यानी कि शुरुआत से आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज सभी के लिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश से आर्टिकल चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर्टिकल न केवल आपके इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, अपितु उत्तर प्रदेश टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट व अन्य राज्य एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश आती है, उसमें आर्टिकल्स का क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का अवश्य होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल का विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपको पूर्णतः आर्टिकल समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने होते हैं और प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आर्टिकल्स होते हैं वो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल को डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमाइनर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ डिटरमाइनर्स मैंने बताया तो आपको समस्या होगी कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स स्टूडेंट्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन के आगे यूज किए जाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्टिकल का यूज हम नाउन के आगे ही करते हैं, क्योंकि आर्टिकल को मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर्स कहा जाता है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स आपको बात बताना चाहूंगा, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आर्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और सेकंड नंबर का जो स्टूडेंट्स आपका आर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, DEFINIT, इंडेफिनिट आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आप गौर करिएगा जरा, आर्टिकल आपका 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और एक को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो 2 होते हैं, A, N, और आपके जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं द। केवल इस प्रकार से आपके आर्टिकल 3 होते हैं, A, N, द, जिसमें A और N आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है। तो स्टूडेंट्स, इतना हमें आर्टिकल्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो मिल गई। अब आर्टिकल के यूजेस कहाँ होंगे, A और N का यूजेस कहाँ होगा और द का यूजेस कहाँ होगा, वो मैं आपको अगले सेशन में बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम, इस सेशन में हम यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैंने रूल फर्स्ट लिख दिया है कि आप इस रूल फर्स्ट को स्क्रीन को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मौखिक बताए दे रहा हूं कि किसी भी शब्द से पूर्व यदि हमें A और N का प्रयोग करना है तो उस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमें करना पड़ता है, और वह उच्चारण स्टूडेंट्स हमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार करना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाई दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैं 2 वर्ड ले लेता हूँ। एक पहला जो वर्ड होता है वो मेरा यूनियन होता है और दूसरा जो वर्ड होता है वो मेरा ऑनेस्ट होता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा, इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपके जो वोवेल होते हैं वो A, E, I, O, U ये स्वर होते हैं, जबकि हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्टूडेंट्स आपके आ छोटा वाला, बड़ा वाला, फिर छोटी ई, बड़ी ई, आपका ए और ए और आगे भी आगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे कोई पूछे कि किसी शब्द से पूर्व हमें आर्टिकल A और N लगाना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका आप उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनुसार करिएगा। मेरे देखिएगा, इसी वजह से मैंने डॉटेड करके यहाँ दिखा दिया है कि हिंदी वर्णमाला के जरिए से आप लिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप यूनियन लिख लीजिएगा ऐसे, यूनियन, और यहाँ पे देखिएगा इसे कह सकते हैं ऑनेस्ट। तो आप लिख लिया आपने। अब आप इसके फर्स्ट वर्ड्स पे गौर करिए, यहाँ पे यू आया है, यहाँ पे ओ आया है। यूनियन जो है, मैं यूनियन में यू जो है या, यानी कि यह व्यंजन होता है अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अनुसार, और ऑनेस्ट में जो ओ है ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ए आएगा और यहाँ आपका एन भरा जाएगा।
जबकि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखें तो यहाँ पे U है तो यहाँ N होना चाहिए, यहाँ H है तो A होना चाहिए, लेकिन गलत होता है स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर बताऊंगा कि किसी भी शब्द से पूर्व यदि हमें A और N भरना है तो उस शब्द का उच्चारण करिएगा, वो भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार। और हिंदी वर्णमाला के अनुसार उस शब्द के उच्चारण का अगर प्रथम लेटर जो प्रथम शब्द होता है, या हुआ, यहाँ आ, ओ हुआ, अगर ये स्वर है तो आप N भर सकते हैं, और अगर व्यंजन है तो आप A भर सकते हैं। मैं रूल फर्स्ट में सम एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ रूल फर्स्ट मैं बताना चाहूंगा। जो रूल फर्स्ट मैंने बताया है उसके एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा जिससे वो आपको क्लियर हो जाए। आप देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है हाउस, हाउस का जब आप हिंदी वर्णमाला के अनुसार उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होगा है हाउस। आपका पहला शब्द हा आता है, हा हिंदी वर्णमाला में आपका व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ ए भरा जाएगा। इसी प्रकार से MLA देख लीजिएगा, M L और A इस तरीके से होता है। आप इसका प्रथम वर्ण देखिएगा A आ रहा है, हिंदी वर्णमाला में A आपका स्वर होता है, वॉवेल होता है, इस हिसाब से आपका यहाँ पे N भरा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप यूनिटी लिखा है, आपकी स्टार्टिंग यूनिटी लिखा है, या से स्टार्ट है जो कि व्यंजन है, यहाँ पे आपका A भरा जाएगा। अब आप तीसरे को और चौथे को भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ऐसे कहेंगे। अब आप देखिएगा, ये भी यू से स्टार्ट है, ये भी यू से स्टार्ट है, पर अगर हम इनका हिंदी वर्णमाला के अनुसार उच्चारण करते हैं तो ये यूनिटी है, ये अम्ब्रेला है, तो इस हिसाब से यहाँ N भर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो होता है वो स्वर होता है। इसी प्रकार से नीचे देख लीजिएगा, LLB लिखा है, LLB में आपका जो प्रथम वर्ण A होता है, इस हिसाब से यहाँ N होगा। इस हिसाब से मैं समझूंगा कि आपने, अब आपको जो मैंने ये बताया है, इस हिसाब से मुझे लगता है स्पष्ट हो गया है कि कहाँ A और N का प्रयोग होगा। एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल आता है आर्टिकल्स के अंतर्गत, आप देख लीजिएगा, जिसमें कहा गया है रूल नंबर 2 में आर्टिकल A और N का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट ये रूल है, आप समझ लीजिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि आर्टिकल A और N का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। मैं आपको उदाहरण के जरिए से समझा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ कहूँ यह कुर्सी है, मैंने एक हिंदी में आपको वाक्य दे दिया यह कुर्सी है, और एक और सेकंड वाक्य दे दिया आपको कि सीता ने गाना गाया। अब आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आप देखिएगा कि यह कुर्सी है, तो दिस इज चेयर, दिस इज चेयर। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और इसे सीता sang सॉन्ग। अब आप गौर करिएगा, जिस हिसाब से आपको वाक्य दिया गया है यह कुर्सी है, आपने बनाया दिस इज चेयर। आपसे कहा गया सीता ने गाना गाया, सीता sang सॉन्ग। स्टूडेंट्स ये गलत होता है। आप देख लीजिएगा, इस सिंगुलर इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन आर्टिकल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। तो जैसे कहा गया है कि यह कुर्सी है, तो आपको करना पड़ेगा दिस इज ए चेयर, भले ही इसमें एक लगाया गया हो या ना लगाया गया हो, परंतु आपको इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आपको ए या एन का प्रयोग अवश्य ही करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यह कुर्सी है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज ए चेयर। सेकंड आपका सेंटेंस दिया गया है सीता ने गाना गाया, तो सीता sang ए सॉन्ग। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड बनेगा। अगर आप यहाँ पे जबकि दोनों वाक्यों में आप में एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु फिर भी जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग जिस वाक्य के अनुसार अवश्य करेंगे। रूल नंबर सेकंड से मैंने सब एक्स्ट्रा पॉइंट निकाले हैं, जिससे आपको रूल नंबर सेकंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं, जैसे आपको पहला सेंटेंस दिया गया है आई हैव पर्स, कि मेरे पास पर्स है। एक ही पर्स होता है, मगर हम हिंदी वाक्य में कहेंगे कि मेरे पास पर्स है, लेकिन जब हम इसका अंग्रेजी रूपांतरण करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स से इंडेफिनिट काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व हमें ए अवश्य लगाना पड़ता है। तो हम इसमें कहेंगे आई हैव ए पर्स। इसी प्रकार से लिखा है राम इज बॉय, राम लड़का है, मगर जब हम इसका रूपांतरण इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, तो हमें लिखना पड़ेगा राम इज ए बॉय। इसी प्रकार से ये दो वाक्य आपके स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने अभी आपको कहा कि इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व हमारा ए या एन लगता है, मगर स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए लिखा है दीपिका इज ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल आपका नाउन है।
अब आप इसके आगे देखिएगा एडजेक्टिव जुड़ गया है, तो मैंने आपसे कहा कि इसके आगे तो आर्टिकल लगना है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यदि कभी भी वाक्य में इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व अगर आपका एडजेक्टिव दे दिया गया है, फिर आपको ए और एन बनना है, तो आप उससे पहले लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा दीपिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपका एडजेक्टिव के आगे यदि आपका एडवर्ब भी दिया गया है, फिर भी आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल भरना है, तो आप भरेंगे सीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल में आप भरेंगे सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं समझता हूँ ये 4 अन्य उदाहरण मैंने दिए हैं, इसके जरिए से आपको आपका जो रूल नंबर 2 है वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसमें कहा गया है कि व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन से पूर्व आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मान लीजिएगा कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसके आगे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में लिख दूं ही इज ब्रैकेट एमएलए, और आपका सेकंड ऑप्शन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि ही इज खालिस्तान कारपेंटर। अब आप गौर करिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे अब आपको देखिएगा इसमें आपको 2 रूल पढ़ने को मिल जाएंगे। देखिएगा ही इज एमएलए, एमएलए एक पोस्ट होती है जो कि एक व्यवसाय भी है। इसी प्रकार से ही इज कारपेंटर, कारपेंटर भी अपने आप में एक व्यवसाय होता है, तो इसके आगे हमें आर्टिकल ए या एन अवश्य भरना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये व्यवसाय है, इसके आगे ए और एन भरना है। अब हमें ए या एन में क्या भरना है, ये मैंने आपको रूल फर्स्ट में बताया था। देखिएगा एमएलए लिखा है, एमएलए में ए से शुरू होता है, तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के ए से शुरू होता है, अर्थात यहाँ पे एन भरा जाएगा, ही इज एन एमएलए। इसी प्रकार से सेकंड में दिया गया है कारपेंटर। जब आप कारपेंटर लिखेंगे तो आपका पहला जो वर्ण होता है वो का होता है, का हिंदी वर्णमाला में आपका व्यंजन होता है, इस हिसाब से यहाँ ए भरा जाएगा। तो पहले वाले में हो जाएगा ही इज एन एमएलए, और सेकंड में हो जाएगा ही इज खालिस्तान ए कारपेंटर, तो यहाँ भर दिया जाएगा ही इज ए कारपेंटर। स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको विस्तृत अध्ययन करा रहा हूँ। आप पूर्णतः आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और पूर्णतः लिखकर रन कर लीजिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है आर्टिकल से रिलेटेड। स्टूडेंट्स इस सेशन में एक और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु विशेष स्थिति में हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पहले जो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा, समझाई में देता हूँ, गौर करिएगा जरा। पहले कहा गया है कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, सही है। हम कभी नहीं कह सकते कि ए मुकेश, ए राकेश, ए सीता, एन गीता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का नहीं होता है। परंतु यहाँ जो दूसरा फेस में कहा गया है, परंतु विशेष स्थिति में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो विशेष स्थिति क्या होती है आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए से समझाना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं दिस बुक इज रिटन बाय महेश। अब आप देख लीजिएगा, मान लीजिएगा मैंने कहा कि यह बुक महेश के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स आप महेश को जानते नहीं है कि किस महेश ने ये बुक लिखी है। जब ऐसी कंडीशन हो कि एक व्यक्ति जो वक्ता जो कह रहा हो वो नहीं जानता हो दूसरे व्यक्ति को, और इस तरीके का सेंटेंस हो, तब हम कह सकते हैं कि दिस बुक इज रिटन बाय ए महेश, ए महेश। इसी प्रकार से एक और बात आप देख लीजिएगा, जिसमें मैं कहूं कि दिस नोवेल इज रिटन बाय, यह उपन्यास लिखा गया है बाय राम। अब आप गौर करिएगा कि कौन से राम हैं, बहुत से राम होते हैं, तो इसमें विशिष्ट नाम कौन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं, तो इस हिसाब से स्पष्ट हो जाता है कि वह विशेष परिस्थिति जिसमें वक्ता उस व्यक्ति को नहीं जानता है जिसने पुस्तक लिखी है, उस जो राइटर होता है उससे पहले हम ए का प्रयोग कर देते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट रूल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक और बेहद इस सेशन का बेहद इंपॉर्टेंट रूल है आपके सामने, देख लीजिएगा, जिसमें कहा गया है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पूर्व हम ए और एन का प्रयोग अवश्य कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं आप पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बेहद जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर आप इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे और बड़ी ही गौर से करेंगे तो कोई भी परीक्षा, खासतौर पर जो मैंने आपको बताई थी
उनमें से आपकी कोई भी परीक्षा खाली नहीं जा सकती, आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, रूल को, जिसमें कहा गया है कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए और एन अवश्य आता है। एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप गौर करिएगा स्टूडेंट। जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हाट प्रिटी गर्ल, सुंदर लड़की, कितनी सुंदर लड़की, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पे देखिए आप, ये है व्हाट, ये आपका सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले जो स्टूडेंट होता है ए या एन का उपयोग कर देते हैं। प्रिटी है, पा आएगा, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ए भर जाएगा। तो व्हाट ए प्रिटी गर्ल। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं व्हाट यूज बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखिएगा कि कितनी बड़ी इमारत है आपकी। तो आप यहाँ भी आज विस्मयादि बोधक है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, तो विस्मयादि बोधक है, तो यहाँ पर भी आपका ए हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ए जो आपका होता है आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 रूल बताए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा जिसमें कि आपको यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के शेष बचे हुए रूल भी आपको समझाएंगे। मैं स्टूडेंट्स पे कहूंगा, मैं बिल्कुल बॉटम से, शुरुआत से आपको बता रहा हूं, और इन जो मैंने वीडियो दिए हैं इसको पूरा देखिएगा और विस्तृत अध्ययन करिएगा। किसी भी एग्जाम में आर्टिकल जो चैप्टर होता है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको आज के जो वीडियो पसंद आए हैं, आज के जो मैंने रूल बताए हैं, यदि आपको पसंद आए हों तो आप चैनल जो मेरा है एस्किंग डिफेंस एजुकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मान लीजिएगा आपका इंग्लिश में कोई ऐसी खास रुचि नहीं है, तो आप अपने मित्र को भेज सकते हैं जिससे उसकी मदद हो सके। तो स्टूडेंट्स यदि आप संतुष्ट हों तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए शायद है, धन्यवाद।